नमस्कार। वीडियो वीपीडीओ परीक्षा पर जब बवाल मचना शुरू हुआ तो संतोष बड़ौनी जी, जो कि एक जिम्मेदार अधिकारी यूके एसएससी के हैं, वो सामने आए और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू पे किन किन सवालों का जवाब उन्होंने दिया और किन सवालों से बचते चले गए, उसका पूरा विश्लेषण लेकर के मैं आया हूँ। नमस्कार आप सभी लोगों का फिर से। मैं अल्मोड़ा विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी विनोद तिवारी। आज वीडियो वीपीडीओ परीक्षा में जो तथाकथित धांधली चली हुई है उस पर यहाँ पर आप लोगों से बात करने आया हूँ। सबसे पहले बड़ौनी जी से सवाल पूछा गया कि बच्चे इस पे हंगामा कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि पहली बात, ये जो सोशल मीडिया पर लोग हैं इनकी बातों को तो हम सीरियसली नहीं लेते, यहाँ पे कोई कुछ भी कह देता है। आश्चर्य है, क्या सोशल मीडिया पर लोग मंगल ग्रह से उतरे हुए हैं? ये सवाल मैं आयोग से पूछना चाहता हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा कि बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, इस कारण अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग आरोप लगा रहे हैं। भैया, जो लोग मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी जिनका सिलेक्शन नहीं होता, भ्रष्टाचार के कारण जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो करके खुशियां मनाए, ऊपर नीचे लौटे? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 442 रिट आयोग के ऊपर डाली गई हैं अभी तक। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे देश में कौन सा और कितने आयोग हैं जहाँ पे 442 रिटें पड़ी हुई हैं? कोई तो कारण होगा जो हर बात पर रिट जा रही है। इसके अलावा एक बड़ी क्रांतिकारी बात बड़ौनी साहब बोल के चले गए, और वो बोल के चले गए, जब उनसे सवाल पूछा गया, सवाल ये था कि यूके पीएससी जब एक शिफ्ट में बड़ा एग्जाम करा सकता है तो आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम प्लास्टिक की बोतल हैं, वो कांच की बोतल हैं, और यूके एसएससी वालों से अच्छा पेपर हम करा रहे हैं। हमारे पास केवल एक मौका होता है पेपर कराने का, तो हमें ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। तो कहने का मतलब कि यूके पीएससी पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक आरोप लगाने जैसी बात होगी। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ, यूके पीएससी और यूके एसएससी एक ही सरकार के दो भाग हैं, तो क्या जो हमने पीसीएस और लोअर पीसीएस का पेपर दिया उसमें क्या कोई गड़बड़ी थी, या वो कम सावधानी के साथ करवाए गए पेपर थे? कहना क्या चाहते हैं ये जरा स्पष्ट अपनी बात को करें। और अगर क्लियर कट इसमें चीज़ें हो रही हैं, साफ साफ रिजल्ट यूके पीएससी लेकर के आ रहा है, तो आप भी ऐसा ही करवा लेते हैं। इसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन पे इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि एसएससी करवा रहा है नॉर्मलाइजेशन, 100 शिफ्टों में वहाँ पे पेपर हो रहा है, रेलवे करवा रहे हैं, तो हम क्यों ना करवाएं? जनाब, एसएससी वालों पे भी लोग सवाल उठाते हैं। आपने ये तो देख लिया कि एसएससी वाले जो है नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने एसएससी पर उठने वाले सवालों को नहीं देखा। एसएससी को तो लोग खुलेआम धांधड़बाज आयोग बोल रहे हैं, खुलेआम उन पर आरोप लगाते हैं, और इसीलिए आप पे भी लग रहे हैं। तो फिर आप जब एसएससी का नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर देखते हैं, तो जब एसएससी की जो आलोचना हो रही है उसे भी तो देखिए। एक ही तरफ का चश्मा आप क्यों पहने चल रहे हैं? यह आपसे प्रश्न है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक सवाल वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर में और बोल करके चले गए। जब उनसे कहा गया कि थर्ड शिफ्ट कठिन था तो उसमें नंबर क्यों घटे, उन्होंने कहा रिस्पॉन्स के आधार पर नंबर घटे हैं। यानी आप ये समझिए, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 10 एवरेज हैं, 10 मूर्ख हैं और 10 सुपर इंटेलिजेंट हैं। अगर वो 10 सुपर इंटेलिजेंटों का पेपर एक बैच में हो गया तो जाहिर सी बात है वो लोग तो 60 70 75 का एवरेज लेकर के आएंगे, 60 70 नंबर लेकर के आएंगे। तो उनके उसमें यहाँ पे कर दी गई माइनस मार्किंग अप्लाई, जबकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। पेपर को सरल और टिपिकल आप रिस्पॉन्स के आधार पर कैसे कर रहे हैं, ये बात भी तो तय करने की बात है। क्या यहाँ पर कोई बुद्धिमान लोगों का एक समूह, ये भी तो हो सकता है कि एक ही झुंड में चले जाएं? आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये पूरी बातें उन्होंने यहाँ पर कही। और एक बात ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में और कही है कि विशेषज्ञों की हम राय लेते हैं। क्वेश्चन आने के बाद जब उनसे कहा गया कि आप इतने सारे क्वेश्चन डिलीट क्यों करते हो, तो मैं कहता हूँ, ये भगवान, ये विशेषज्ञ आप पहले क्यों नहीं बुला लेते हो? जब आप पेपर सेट कर रहे हो, कोचिंग सेंटर वालों के पेपर भाई साहब गलत नहीं होते। आप इतना बड़ा आयोग, इतने बड़े लोग, आपसे नहीं हो रहा, मुझे दे दो काम, लाओ
मैं आपसे कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन अगर गलत निकल गया तो हमें फांसी पे चढ़ा देना। कोई किताब किसी गली मोहल्ले खोपचे से कोई उठ के एक क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर पाएगा। आप ऐसे विवादास्पद सवालों को उठा ही क्यों रहे हो? जिसमें नो कंफ्यूजन है उनको लेकर के आओ। बवाल वाले सवाल लाए ही क्यों जा रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अच्छे से पहले विशेषज्ञ आप बैठा लीजिए। तो ये संतोष बड़ौनी साहब के इंटरव्यू पर मेरे कटाक्ष और मेरे तीखे सवाल थे। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया को फ्रस्ट्रेशन मीडिया कहने वाले बड़ौनी साहब या सीरियसली नहीं लेने वाले बड़ौनी साहब को सोशल मीडिया की ताकत और तथ्यात्मक बातों का थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरी बातें गलत है तो आप मैं भी तो आपको यहाँ बैठे के आपके सवाल उठा रहा हूँ। आप इन सवालों का भी जवाब दीजिए। आप ही के इंटरव्यू के आधार पे, उन्हीं तथ्यों के आधार पे मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप जवाब तो दीजिए। आयोग को जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया भी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ही मीडिया की तरह भूमिका निभाता है। और जो आप जिसे जिम्मेदार मीडिया कहते हैं, खासकर जो गोदी मीडिया है, जो सरकार के इशारों पर समाचार चलाती है, उसे भी आर्टिकल 19(1)(a) के तहत ही अधिकार मिला हुआ है। बड़ौनी साहब, जरा बात समझिए। कोई मीडिया छोटी और बड़ी नहीं होती। जरा कंफ्यूजन दूर कीजिए। और मैं पूरे जो लोग ऐसी विचार रखते हैं, मैं उन्हें संविधान फिर से पढ़ने की एक बार सलाह जरूर दूंगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय हो।